परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। आज कथा देव दिवाली की। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली या देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। देव दिवाली के दिन काशी और गंगा के घाटों पर विशेष उत्सवों के आयोजन किए जाते हैं और गंगा किनारे खूब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। देव दिवाली मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने अपने आतंक से धरती लोक पर मानवों और स्वर्ग लोक में सभी देवताओं को त्रस्त कर दिया था। सभी देवतागण त्रिपुरासुर से परेशान हो गए थे। सभी सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और त्रिपुरासुर का अंत करने की प्रार्थना की। कथा के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत के बाद उसके आतंक से मुक्ति मिलने पर सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में दीप जलाए। इसके बाद सभी भोलेनाथ शंकर की नगरी काशी में पधारे और काशी में भी दीप प्रज्वलित कर देवताओं ने खुशियां मनाई। इस घटना के बाद से ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध हुआ था, इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं और वरदान में अमरत्व मांगते हैं। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अविजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से कोई मारना चाहे तब ही हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव ने उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों को एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती है। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियां मनाते हैं और तभी से
कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण उससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में महर्षि विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में विख्यात है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।